हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा। ये पेपर है आपका राजस्थान सीईटी का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि ग्रेजुएशन बेस पर था। ये ठीक है, ग्रेजुएशन बेस पर ये पेपर था और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 7 जनवरी को। 7 जनवरी 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है और ये पेपर है आपका फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट में ये पेपर कंडक्ट हुआ है। तो इस पेपर का यहाँ पर हम जो है डिस्कशन करेंगे कि आंसर्स को यहाँ पर बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के अंदर, मतलब यहाँ पर स्टेट्स के नाम दिए गए हैं, किस राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया इन टर्म्स ऑफ बेसिकली परसेंटेज के बारे में पूछा गया है। तो वो कहाँ पर देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है इन द मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है। पाक स्टेट इज़ लोकेटेड बिटवीन, पाक स्टेट कहाँ पर है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये लोकेटेड है। आपको देखने को यहाँ मिलेगा श्रीलंका और इंडिया के बीच में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है थर्ड नंबर क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान द इंसेप्टिसोल सॉइल इज़ फाउंड। तो ये सॉइल आपको देखने को मिलती है जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर के अंदर। दैट इज़ ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड है? ये आपका बारान डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है। दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, देन हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, एक सेकेंड, ओके, क्वेश्चन नंबर 5, तो इर्शदा डैम जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है? किस जगह पर, किस ज़िले के अंदर बना हुआ है? टोंक एंड सवाई माधोपुर के अंदर है। दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रिलेटेड टू प्रिंसली स्टेट इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट करेक्टली मैच्ड के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर हम बात करें, हरि मोहन माथुर करौली से संबंधित नहीं है। तो दैट इज़ यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया है कि यहाँ पर भी आपको बताना है नॉट करेक्टली मैच्ड टोपोग्राफिक लोकेशन के बारे में। तो दैट इज़ यहाँ पर जो होगा लसड़िया पठार जो है प्लेट्यू और राजसमंदम। दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 सेक्स रेशियो ऑफ राजस्थान इज़, ये कितना है? ये है 15 पॉइंट लोअर देन द नेशनल एवरेज। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 8th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर राजस्थान स्टेट एनवायरमेंट पॉलिसी वॉज डिक्लेयर्ड? इट इज़ डिक्लेयर्ड ऑन द ईयर ऑफ 2010। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है, वेयर डिड द सब्सिडरी ऑफ अडानी हाइब्रिड एनर्जी सेटअप इन इंडिया फर्स्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट। सो ये आपका संबंधित है किस जगह से? दिस इज रिलेटेड विद द जैसलमेर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत है वो हिंदी वाला पोर्शन भी आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं हम 11th नंबर क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन 11 नंबर पे आपसे पूछा गया है, विच मिनरल और माइनिंग एरिया इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर नॉट करेक्टली मैच की बात कर रहा है। तो आयरन और जो है वो मरीजोबा डाबला, ठीक है, मोरिजा डाबला, ये इनकरेक्ट मैच है। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी नहीं 11th क्वेश्चन का ऑप्शन सी नहीं होगा, जस्ट अ मिनट, ओके, इसको करेक्ट करेंगे ज़रा। ऑप्शन सी नहीं है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, हु वॉज द पॉलिटिकल एजेंट ऑफ जयपुर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? दैट इज़ द विलियम एडन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, आपको स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेटमेंट में पूछा है, इन द लेट 19th सेंचुरी देश हितोषणी सभा वॉज एस्टेब्लिश इन द मेवाड़। बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है आपकी। सोशल रिफॉर्म जो है आपका
वॉज वन ऑफ द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सभा, ये भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग ठिकानास इम्पोज्ड चनवारी टैक्स, चनवारी टैक्स किसने इम्पोज किया था ये पूछा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ द बिजोलिया, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है लोद्रावा प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए, दिस इज़ अ जैनिज़्म, जैन से संबंधित है, जैनों के लिए प्लेस है बेसिकली ये, तो जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा है नॉट करेक्टली मैच बताना है, इरिगेशन प्रोजेक्ट दिए गए हैं और डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट मैच है वो है आपका पारव लिफ्ट जयपुर के अंदर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि हाल ही में 19 अप्रैल 2022 को हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द फोक म्यूजिक आर्टिस्ट ऑफ राजस्थान वॉज अवॉर्डेड संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, तो ये अवार्ड मिला है मामे खां को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, महानसर इज़ अ फेमस, महानसर एक फेमस क्या है, गोल्डन वर्क ऑफ पेंटिंग है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ बातन री फुलवारी, तो इसके कितने वॉल्यूम हैं, संस्करण हैं, तो इसके जो संस्करण हैं वो है ऑप्शन नंबर डी 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा 10, ठीक है, नॉट डी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 20वां प्रश्न, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन, तो 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो कौन है, एन.के. सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 21वें प्रश्न की। तो 21वां प्रश्न देखिए, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वर इंक्लूडेड इन द इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इन दिस ईयर। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता है प्रॉपरली, तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ अभी। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। शिव समुद्रम वाटरफॉल इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर, सो जो शिव समुद्रम वाटरफॉल है ये कहाँ पर लोकेटेड है, कावेरी रिवर के ऊपर है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 22वें प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 में आपसे पूछा है गवर्नर ऑफ राजस्थान इज़ द एक्स ऑफिशियो चांसलर ऑफ, ये एक्स ऑफिशियो चांसलर होते हैं कहाँ के, ऑल द स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ द राजस्थान, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 24वां प्रश्न, 24th नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कुश ग्रास इज़ मेनली फाउंड इन राजस्थान, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है भरतपुर और टोंक रिवर फॉरेस्ट के अंदर, दैट इज़ ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, हु वॉज द फर्स्ट प्रॉम्प्टम स्पीकर ऑफ द राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली, तो यहाँ पर जो नाम होगा वो आएगा महाराव संग्राम सिंह, दैट इज़ ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर। सॉरी 25 हो गया ना, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं 26 की तरफ। तो 26 में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्नामेंट और ह्यूमन बॉडी का जो पार्ट है, ऑर्नामेंट और ह्यूमन बॉडी का जो पार्ट है उसे आपको बताना कि कौन सा मैच नहीं करता। तो यहाँ पर 26वें प्रश्न में बात करें तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ रमझोली और कलाई, रमझोल और कलाई, दैट इज़ ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 27, ई श्रम मोटिव क्या है ई श्रम पोर्टल का, तो ई श्रम जो पोर्टल है इसका मोटिव है टू क्रिएट अ नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा है इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 15 एग्रो क्लाइमेट जोन्स, सो ये किसके द्वारा डिवाइड किया गया है, ये डिवाइड किया गया है द प्लानिंग कमीशन, दैट इज़ नीति आयोग के द्वारा। ड्राई लैंड फार्मिंग इज़ डन इन इंडिया इन, ये आपका होता है यहाँ पर दैट इज़ 35 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल जो आपकी रहेगी वहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आपका जो करेक्ट आंसर है बेसिकली मैच ऑफ द फॉलोइंग है, मैं आपको आंसर ही बता देता हूँ सीधा सा। तो यहाँ पर जो मैच ऑफ द फॉलोइंग में रहेगा वो रहेगा करनी माता जो है वो
आपका संबंधित है चरण सात कास्ट से, ठीक है। कास्ट के बारे में दिया गया है और कुल देवी दिए गए हैं। तो फर्स्ट का है फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ 3 जगह आ रहा है। फिर नंबर आता है सकरी माता, ये संबंधित है दैट इज़ द खंडेलवाल से, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2 सॉरी 3। 2 का 3 हो गया, 2 का 3 है 2 जगह पर, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये नारायणी माता जो है कुल देवी, इनका जो संबंध आता है ये आता है आपका नई से, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ओके सॉरी 31, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा गया है कि टू होम डिड केसरी सिंह भरतार एड्रेस चेतावनी द चुटांगिया। तो ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है आपका महाराणा फतेह सिंह से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। द ऑथर ऑफ पोएट्री कलेक्शन मुतेगी इज़, ये मुतगी ये संबंधित है किस चीज़ से, तो ये संबंधित है दैट इज़ द मठेश निर्मोही से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, प्रताप सिंह भरताह वॉज इम्प्रेस्ड इन विच ईयर ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्पिरेसी केसेस। इनको अरेस्ट किया गया था किस केस के अंदर, ये केस था बेसिकली बनारस कॉन्स्पिरेसी केस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 33 नंबर क्वेश्चन का। देन हम बात करते हैं 33 के बाद में 34 नंबर क्वेश्चन। तो 34 में पूछा है 1 रुपी नोट बी एस द सिग्नेचर ऑफ द, बेसिकली यहाँ पर क्या रहेगा, सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, ओके थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है 35 में, ओके देखिए 35 क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। सो यहाँ पर ट्रू के बारे में पूछा गया। तो देखिए जो जगदीप धनखड़ है, इन्होंने 14वें वाइस प्रेसिडेंट की शपथ ली है 6 अगस्त 2022 को, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, पूछा क्या इसमें, करेक्ट पूछा है ना, तो ये स्टेटमेंट सही है। जगदीप धनखड़ जो बिलोंग करते हैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से, बिल्कुल ये सेकंड वाइस प्रेसिडेंट है राजस्थान से। ही इज़ द पर्सन बिलोंग्स टू द लोकसभा एमपी, ओके ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है, वेस्ट बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं, और बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ओके। तो ये मतलब चारों ऑप्शंस यहाँ पर आपके क्या हैं, सही हैं। तो दैट इज़ यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। तो क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा है दी मॉस्क ऑफ मलिक शाह इज सिचुएटेड। मलिक शाह की जो मस्जिद है वो कहाँ पर है, दैट इज़ द जालौर के अंदर है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हु डिफीटेड द कंबाइंड आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड जोधपुर स्टेट इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ये आपको हराया था ठाकुर कुशल सिंह ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 38 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्पोज्ड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। राजस्थान के किस चीफ मिनिस्टर के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर भैरव सिंह शेखावत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेज़ इज़ प्रोड्यूस्ड लार्जली इन विच पार्ट ऑफ द राजस्थान। मेज़ जो है आपका प्रोड्यूस होता है दैट इज़ द साउथ एंड साउथ ईस्ट एरिया के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आपको यहाँ पर मैच ऑफ द फॉलोइंग है, तो मैच करना है आपको। तो 40th नंबर क्वेश्चन है, तो मैच करना है, तो मैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो मैच आएगा दैट इज़ द अजरख प्रिंट जो है ये आपका संबंधित है विद द बाड़मेर के साथ में, ठीक है। तो देखिए अजरक प्रिंट आपका इसके साथ है, तो 1 का 4 है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाता है, डायरेक्टली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ओके जस्ट मिनट, ओके 41 की। क्वेश्चन नंबर 41। तो 41 में कहा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द क्वान्टिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक। सो यहाँ पर जो मेथड होगा आई थिंक यहाँ पर जो है क्रेडिट रेशन होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए करेक्ट आंसर। थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में, बट आई थिंक ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। देन हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ।
श्रीधर आंध्रे शुड बी गिवन क्रेडिट फॉर द ब्रिंगिंग द लाइट टू द पेंटिंग स्टाइल। सो ये आपके संबंधित है विद द देवगढ़ के साथ। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, गांधी आश्रम जो है वो अजमेर के अंदर है, वो किसने इस्टेब्लिश कराई थी? वो थी हरि बाबू उपाध्याय ने। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द सतपुड़ा रेंज? सो यहाँ पर जो नॉट अ पार्ट बोला गया है वो है भरनार, बारनेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द राजस्थान, ये कितनी है? तो ये आपको देखने को मिलती है, दैट इज़ द आई थिंक ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हु इज़ द विनर ऑफ वुमेन्स सिंगल इन अ फ्रेंच ओपन 2022? सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा इगा स्वियातेक। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड प्लैटिनियम ग्रीन रेलवे स्टेशन रिसेंटली? सो ये अवार्ड मिला है बेसिकली जोधपुर स्टेशन को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है। विच इज़ द लार्जेस्ट एग्रो क्लाइमेट रीजन ऑफ राजस्थान? सब राजस्थान का दैट इज़ द एरिड वेस्टर्न प्लेन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है गलत है। देखिए यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है आपकी, हरिशंकर भाबड़ा हैज़ बीन द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम टिल नाउ। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो दैट इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 50 नंबर क्वेश्चन। तो 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, हु रोड द बुक प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया? प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया किसने लिखी है? ये लिखी है एम विश्वेश्वरैया ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। दिस इज़ द 51 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 51 में, द नेशनल मिशन फॉर सैफरन हैज़ बीन लॉन्च्ड एज अ सब स्कीम फॉर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग प्रोग्राम्स? सो ये आपके प्रोग्राम की है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का हिस्सा है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना लगता है? यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत अगर जो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो कितना फाइन लगेगा? वो लगेगा 25,000 का। दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। तो 53 में आपसे पूछा है, इन राजस्थान द क्वारम टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग फॉर द कंसिडरेशन ऑफ अ नंबर ऑफ कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द चेयरमैन म्यूनसिपल बोर्ड कैन बी डैश ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन टू बी वोट। सो यहाँ पर जो करेक्ट होगा 1/3 होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हु वॉज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ द राजस्थान? सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा के गोयल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं, व्हाट इज़ द बधार? बधार क्या है? देखिए बधार जो है बढ़ार जो है बेसिकली ये होती है आपकी वेडिंग बैंक्वेट होती है बेसिकली। ठीक है, वेयर वॉज द फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री स्टैब्लिश इन राजस्थान? के अंदर पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ बनी थी? ये बनी थी लेखरी के अंदर, लाखरी के अंदर, लाखेरी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री? कौन सा डिफरेंट है अलग तीनों से? तो यहाँ पर जो है वो है खड़ताल जो है वो एक अलग इंस्ट्रूमेंट है बाकी तीनों से, चारों में। ठीक है, 58 की बात करें तो यहाँ पर हमारा 58 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ फाउंड टू बी लेस देन 100% पर स्क्वायर किलोमीटर अकॉर्डिंग टू द सेंसस? सो ये है जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। तो यहाँ पर देखिए 59 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है, द क्लॉथ्स वॉर्न ऑन द वेस्ट बाय द मैन ऑफ भील ट्राइब इज कॉल्ड एज? सो इन्हें कहा जाता है दैट इज़ द खोएतू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। BSF हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन एट राजस्थान बॉर्डर इन जनवरी 2022। सो ये ऑपरेशन कौन सा था? सो दिस ऑपरेशन इज़ द ऑपरेशन सर्द हवा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। तो क्वेश्चन नंबर 61 में आपसे पूछा गया है कि हाईएस्ट रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया वो कौन सा है, दैट इज़ द कर्नाटका। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। तो क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है कि मूंगफली के उत्पादन में सबसे अधिक किस स्थान पर आता है बेसिकली राजस्थान मूंगफली की प्रोडक्शन में। सो यहाँ पर आता है सेकंड पोजीशन पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो इन विच ईयर वाज द फर्स्ट कॉमरेटिव स्टैम्प ऑफ विजय स्तंभ ऑफ चित्तौड़गढ़ रिलीज्ड। तो ये रिलीज होती है 1949 को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। देन हम बात करते हैं टू विच सेक्ट गोविंद देव टेम्पल जयपुर एंड मदन मोहन टेम्पल करौली आर रिलेटेड। ये दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर है 64 नंबर क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द विद द नाथ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। तो यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रपोज्ड बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो दैट इज द पाली डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। 65 के बाद हम बात करते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 66 है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैज़ द लोवेस्ट रूरल सेक्स रेशियो। सो दिस इज विद द धौलपुर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। भिताड़ी विंड एनर्जी प्रोजेक्ट इज इस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। सो यहाँ पर 67th का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज द जोधपुर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जोधपुर ये एक जगह है, जोधपुर का जो महामंदिर है उसकी उपासना कौन करता है, उपासना स्थल क्या है बेसिकली। तो 68 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज द नाथ सेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 69 में आपसे पूछा गया है मनरेगा स्कीम के तहत जो बेनिफिट मिल रहा है फैमिलीज़ को उसके बारे में रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका, दैट इज़ द इंदिरा गांधी। एक मिनट, इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है तो इस क्वेश्चन को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। तो जस्ट मिनट, ओके, क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 में आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। सो ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ जो है हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मेनी डेज एन अपील कैन बी मेड टू द सेकेंड अपीलिएट अथॉरिटी अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ फर्स्ट अपीलिएट अथॉरिटी अंडर द राजस्थान पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011। सो यहाँ पर जो समय सीमा है वो रहेगी आपकी 30 डेज़ की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। तो 72 में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में टू विच ऑर्डर ऑफ सूफिज्म द सिंबल ऑफ कम्युनल हारमोनी काजी हिमाउद्दीन नागौरी बिलोंग्स। सो ये बिलोंग करते हैं बेसिकली, दैट इज़ द सुहारवर्दी से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 इंडियाज़ फर्स्ट ऑलिव रिफाइनरी वॉज सेटअप इन द राजस्थान एट। सो ये आपकी रिफाइनरी कहाँ पर सेटअप है, दिस इज इन द लूणकरणसर के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। 74th की बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा व्हेन वाज द प्लान्ड डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश इन राजस्थान। सो दिस इज इस्टेब्लिश इन 1955 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 74 का करेक्ट आंसर है। 75 की बात करते हैं। तो 75 में पूछा गया है इन विच ईयर द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड। सो दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर ऑफ 2010, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 75 हो गया था, 76 नंबर क्वेश्चन है। तो 76 में है एट विच प्लेस ऑफ राजस्थान द चंद्रप्रभा कैटल फेयर जो है वो ऑर्गेनाइज होता है कार्तिक महीने के अंदर। तो ये ऑर्गेनाइज होता है दैट इज़ इन द झालपारा पाटन के अंदर। ऑप्शन नंबर सी बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 थ्रू विच न्यूज़पेपर डिड विजय सिंह पाथिक propagate the Bijolia farmer movement all over the India. So this is related with the that is the प्रताप। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 नंबर क्वेश्चन का। देन हम बात करते हैं 77, ओके थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। ओके ये है 77 के बाद 78 नंबर क्वेश्चन।
78 नंबर क्वेश्चन, वेयर इज़ द भारतीय लोक कला मंडल इंस्टीट्यूट लोकेटेड? ये आपका कहाँ पर लोकेटेड है? दिस इन द उदयपुर के अंदर है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन इज एट प्रेजेंट में कौन है? ये हैं आपके, दैट इज़ द एंटोनियो गुटेरेस। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 108 साइंस इंडियन साइंस कांग्रेस शेड्यूल्ड इन जनवरी 2023, ये कहाँ पर हुई है? दिस इज़ हेल्ड इन द, 80 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ इन द उदयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 81 में है, आपसे पूछा गया है विच सिस्टम इज़ करेंटली बीइंग अडॉप्टेड इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ राजस्थान? दैट इज़, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ द डिस्ट्रिक्ट लेवल इकोनॉमिक सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट कल्टिवेशन एरिया इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? तो यहाँ पर जो नॉट करेक्टली मैच्ड होगा वो होगा दैट इज़ द कुमारी एंड मध्य प्रदेश, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। तो क्वेश्चन नंबर 83 में आपसे पूछा है वेयर वॉज स्वामी केशवानंद अ फेमस एजुकेशन सेंट बॉर्न? सो ही वॉज बॉर्न इन द दैट इज़ द मंगलूना गांव। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का। देन हम बात करते हैं 83 के बाद 84 की। तो 84 में आपसे पूछा गया है प्राख रिसेंटली सीन इन द न्यूज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सो 84th का करेक्ट आंसर होगा विद द एजुकेशन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। भोर प्रोग्राम विच इज़ बीइंग रन विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ द पुलिस कमिश्नरेट ऑफ जयपुर, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि भाई जो रिहेबिलिटेशन ऑफ द बैगर्स के लिए यहाँ पर बात करी गई है। नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है अगले क्वेश्चन में 86 में। तो 86 में नॉट करेक्टली मैच पूछा है, तो यहाँ पर नॉट करेक्टली है मैच है दैट इज द पृथ्वीराज विजय और चंद्र बरदाई, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 86 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। तो क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा है इफ़ द मेरिडियन दैट डिटरमाइंस द मीडियन स्टैंडर्ड टाइम is given the status of prime meridian, then what will be the longitude of international date time? So यहाँ पर होगा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88, द NIPUN भारत मिशन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय? सो दिस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द, क्वेश्चन नंबर 88 चल रहा है हमारा, तो बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। तो क्वेश्चन नंबर 89 के अंदर आपसे पूछा है द चेयरमैन ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ दैट कमेटी? सो यहाँ पर जो पार्ट नहीं होगा कमेटी का वो होगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, नहीं होंगे उसका पार्ट। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन हम बात करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की। तो ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो है वो पास हुआ था, वो था लॉर्ड, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 90 का लॉर्ड एमरेस्ट। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। सो यहाँ पर आपसे पूछा है द सुखरा पॉन्ड गॉट कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर इज सिचुएटेड इन विच फोर्ट? सो ये आपका देखने को मिलता है इन द नागौर फोर्ट के अंदर। ऑप्शन ए। फोल्क डायट्री लोक देवता विद 4 हैंड्स किन्हें कहा जाता है? ये कहा जाता है दैट इज कल्ला जी को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फल्कू बाई इज रिलेटेड टू विद द विच फोक डांस? सो दिस इज रिलेटेड विद द चराई डांस। ठीक है, चरी डांस बेसिकली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन। भरतपुर राज्य प्रजा संघ was established in the, it is established in the 1928. Option number A is the correct answer. Question number 92. So how much share of the center and the state has been kept for the financial arrangement of the drought prone area program operated in the Rajasthan? So यहाँ पर जो रेशियो है वो है आपका that is 75-25. In which district of Rajasthan is the latest survey of geological survey of इंडिया 2011-21 ह्यूज डिपॉजिट ऑफ सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन हैव बीन फाउंड? सो दिस हैज़ बीन फाउंड इन द जैसलमेर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
97 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विच रूलर ऑफ द मेवाड़ पैट्रोनाइज द पेंटर साहिबदीन। दैट इज़ द यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 97 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, महाराणा जगत सिंह वन। नेक्स्ट है 1818 एडी के अंदर ऑन द हाफ ऑफ द कंपनी द ऑफिसर हु हैड मेड ट्रीटी विद द राजपूत स्टेट वॉज। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ द ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स मेटकाल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं थोड़ा सा ऊपर करके। क्वेश्चन नंबर 99 में आपसे पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज़ द राजस्थान इज अलुवियल सॉइल इज़ मेनली फाउंड। सो यहाँ पर जो देखने को मिलेगी इन द भरतपुर धौलपुर एरिया के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, तो 100 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है 100 नंबर पे कि 32 बिहार पुरस्कार अवार्ड जो है वो डॉक्टर माधव हाडे बाय के बिरला फाउंडेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क, किस फील्ड में मिला है ये मिला है पचरंग चोला पहर सखी री के अंदर। दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम बात करते हैं 101 101 नंबर क्वेश्चन। तो 101 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपसे ग्राफिकल एक्सटेंशन के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा JPJ, GIF और BMP। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 101 नंबर क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं 102 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें फॉर्मूला पूछा गया है MS एक्सेल का, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इक्वल्स टू पावर 2,3। NTFS स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब क्या होता है NTFS का, इसका मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करें तो यहाँ पर पूछा है इन कॉन्टेक्स्ट विद MS वर्ड 2019 द की स्ट्रोक टू गो टू द लोकेशन ऑफ लास्ट चेंज। सो दैट इज द शिफ्ट 5, दैट इज ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 104 का। 105 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए अब ये आपको कोड्स दिए गए हैं, आपको मैच करना है। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली करेक्ट आंसर बता देता हूँ 105 नंबर क्वेश्चन का, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर बढ़ते हैं अब आगे। 105 हो गया था, 106 नंबर क्वेश्चन। तो 106 नंबर में पूछा गया है कि आपको लाईफाई से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है गलत है। देखिए लाईफाई से संबंधित जो मैं बात करूं तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है टेक्नोलॉजी यूज्ड विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, ये सही है। और इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी द चीपर देन वाईफाई, दैट इज़ ये भी सही है। तो सेकंड और फोर्थ सही है, दैट इज़ द ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देन हम बात करते हैं 107 नंबर क्वेश्चन की। तो इसको भी आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। तो इसको जब आप मैच करेंगे तो हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर जो है ये आपका संबंधित है किसके साथ में, दिस इज़ विद द डीकलराइजेशन, मतलब कपड़े में ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं तो डीकलराइजेशन हो जाता है। फर्स्ट का 3 है, देन ठीक है 3 जगह है, आगे चलते हैं। देन है आपका बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा जो है वो आपका संबंधित होता है प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ में। वॉशिंग सोडा आपका आता है विद द एंटासिड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है आपका प्रिपरेशन ऑफ ग्लास के अंदर। तो यहाँ पर जो मैच बन रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। तो 108 में आपसे पूछा गया है द डैश is at the largest in children but with the onset of puberty it is eventually shrink and get replaced by fat। so कौन सी वो चीज़ होती है, that is the thymus। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है when an object falls freely towards the earth then its total energy, so जब इसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाती है, रिमीन्स कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है OTCE का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 110 नंबर क्वेश्चन का। 111 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, नेक्स्ट इस पर पूछा गया है रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 2 ब्रांचेज और इज 12 ओम। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वन ब्रांच इज 18 ओम देन द रेजिस्टेंस ऑफ अदर ब्रांच आपको निकालना है। तो दैट विल बी दी, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 36 ओम आएगा। कोमा शेप्ड बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज, कोमा शेप्ड बैक्टीरिया जो होता है वो क्या होता है, दैट इज द विब्रो होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन हम बात करते हैं 113 नंबर प्रश्न की। तो 113 में आपसे 3 चीज़ें पूछी गई हैं, आपको बताना है कि डिप्लीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल कौन सी है, जो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो ओजोन डिप्लीशन है उसके लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल गैसेस हैं।
तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है और हैलोजेंस भी हैं। तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का। देन हम बात करते हैं 114 नंबर क्वेश्चन की। तो 114 नंबर में पूछा गया है आपसे चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द बायोडाइवर्सिटी। सो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी, बायोडाइवर्सिटी जो है इंक्रीज करेगी टुवर्ड्स द इक्वेटर। इक्वेटर के साथ साथ जैसे आएंगे हम, तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्वेश्चन नंबर 115 की बात करें, उसको ऊपर करते हैं थोड़ा सा। ओके, क्वेश्चन नंबर 115 की बात करते हैं। तो चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, राइट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इसरो। सो इसरो से संबंधित आपको बताना है स्टेटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज द एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन इज द मार्केटिंग आर्म ऑफ द इसरो, ये भी सही है आपका। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी ऑफ इसरो इज सिचुएटेड इन हसन, ये भी सही है आपका। तो मतलब 2-3 सही हैं, तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं आपके 115 क्वेश्चन था ना ये, आई थिंक 15 नंबर क्वेश्चन, 116 और बाकी चीज़ें वो आपकी रीजनिंग और हिंदी के हैं। मैं उनके सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा, मैं उनको रीड नहीं करूंगा यहाँ पर अभी। ठीक है, तो हम बात करते हैं 116 नंबर की। तो 116 का करेक्ट आंसर है 260, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 116 के बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है 117 का ऑप्शन नंबर सी। 118 क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है 38 ईयर्स। देन हम बात करते हैं यहाँ पर 118 के बाद 119 नंबर क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 119 नंबर क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर बी 10 मीटर्स। देन हम बात करते हैं 119 के बाद है 120 नंबर क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर, जस्ट अ मिनट, ओके कौन सा था, 120 है ना, 120 का करेक्ट आंसर है 14th। ठीक है, देन हम बात करते हैं 121 की। ठीक है, तो 121 को थोड़ा ऊपर करते हैं। ओके, 121 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द, सॉरी 121 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ द 16, ऑप्शन ए 16 इज़ द करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की। तो 122 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका 122 का, वो होगा आपका दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10, फिर हम 123 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 123 नंबर में करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1400। ठीक है, एंड इसको थोड़ा बार करते हैं। ओके, 124 की बात करते हैं, 124 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 125 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 125 का, दैट इज़ द ऑप्शन नंबर ए ग्रैंड डॉटर। 126 की बात कर रहे हैं तो 126 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1140 इज़ द करेक्ट आंसर। फिर 127 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं 127। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 127 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2:1। 128 की बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 10,000 होगा, ऑप्शन नंबर सी। देन हम बात करते हैं 129 की। तो 129 की जो बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है 129 का, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। 130 की बात करते हैं तो 130 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देन हम बात करते हैं 131 की। देखिए हिंदी के क्वेश्चंस हैं, इनके भी मैं आपको सीधा सा आंसर ही बता देता हूँ। ठीक है, तो 131 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 132 की बात करें तो 132 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 132 के बाद है 133 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 134 की बात करते हैं तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एंड फिर हम बात करते हैं 135 की, जस्ट मिनट। ओके, ये 135 नंबर क्वेश्चन है ना। तो 135 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है एक मिनट, इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दे रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 नंबर क्वेश्चन। वन 136 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ द ऑप्शन नंबर बी होगा। 137 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 138 की बात करते हैं तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देन हम बात करते हैं 138 के बाद 139 की। तो 139 नंबर क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और 140 नंबर क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं आगे
इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर देखिए 141 की बात कर लेते हैं। तो 141 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर ए, एडल्सन्स एंड एडल्टहुड। 142 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। 143 की बात करते हैं तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एंड फिर हम बात करते हैं 144 की। तो 144 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 145 की बात करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146 नंबर। ठीक है, तो 146 जो है यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 147 की बात करें तो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 147 का, सो वो होगा आपका 147 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है 148 की बात करें तो 148 जो है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सिक। 149 की बात करें तो 149 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, द एंड ए। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है पेपर का, लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। तो यहाँ पर पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना कि सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का दैट इज़ द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू टेक द बैक देयर बुक्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पेपर हमारा कौन सा, राजस्थान के अंदर जो CET का एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, तो जिसके आंसर को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। इन शॉर्ट मैंने आपको आंसर बताने की कोशिश करी कि 100% सही हो। इफ़ इन केस किसी में डाउट है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स और वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की। और अगर जो आपको इस पेपर का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका पेपर का PDF जो है वो मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। और हाँ, जाने से पहले अगर जो चैनल पर आप नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।